गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता रहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, आप बिल्कुल हंसते और खिलखिलाते रहें। तो इसके पूर्व के वीडियो में आपको चर्चा की गई थी 11 के ए प्रश्न पर, लेकिन आज को जो विषय है वह प्रॉब्लम 11 का बी है। आपको पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रत्येक अब जो क्वेश्चन आएंगे वे सभी प्रश्न जो है अब अल्टरनेट आएंगे। यानी आज जो मिला है ना, फिर अगला प्रश्न जो मिलेंगे कुछ अलग रहेंगे। यानी रूल्स अब चेंज होते जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं शुरू से। ठीक है ना? तो अब जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे थोड़ा सा चेंज आएंगे, और चेंज को हम कैसे इजी वे में हल करेंगे उसको देखना है। ठीक है? तो चलिए टाइम को न गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ। और ये रहा आपका प्रॉब्लम 11 का बी प्रश्न। सोल्ड गुड्स ₹12,000। ठीक है, टू ठाकुर एंड कंपनी एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% है ना डिस्काउंट। तो ये सीधे डिस्काउंट दिया, इसका मतलब इसको मान लीजिए टीडी। क्या मिलना है? टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब सवाल है कि अब बनाएंगे कैसे इसे। आपने माल तो बेचा है ठाकुर एंड कंपनी को, 12,000 रुपये का लागत मूल्य का माल आपने बेचा है, लेकिन 20% आपने प्रॉफिट डालकर बेचा है। क्योंकि आप लागत मूल्य में कोई वस्तु अगर खरीदे और उसी को लागत मूल्य पर थोड़े बेचेंगे, निश्चित है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। तो आपने 20% प्रॉफिट जो है लोड करके भेजा है, किस पर? लागत पर, अबव कॉस्ट लिखा हुआ है, लेस 10% डिस्काउंट टीडी, और 10% जो है अपने कस्टमर को टीडी दिया है। ठीक है, तो पहले इसका कैलकुलेशन देख लेंगे क्या होगा। वर्किंग मैंने पहले कर चुका हूं। वर्किंग में देखिए टोटल सेल ऑफ कॉस्ट दिया है 12,000 एट 20% अबव कॉस्ट। 12,000 का 20% हो जाएगा 2,400। इसको आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12 तो 14,400। ठीक है, लेस टीडी काटेंगे 10%, तो 14,400 का जो टीडी आएगा 1,440 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 14,400 मल्टीप्लाई 10/100 लिखा हुआ स्पष्ट। अब जो है इस टीडी को, जैसे हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, इस टीडी का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तो होता क्या है, इसको सीधे हम क्या करते हैं, काट के घटा देते हैं। तो जो सेल किए हैं और जो आपने टीडी दिया है उस टीडी को हम घटा देंगे तो आएगा कितना? 12,960। अब 12,960 का ही एंट्री होगा। तो एंट्री क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। एंट्री होगा यानी आपने बेचा किसको है? तो ठाकुर एंड कंपनी को। ये इस प्रश्न में कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा है। अगर फॉर कैश रहता तो ये नगद माना जाता है, लेकिन अब इसका क्या हो गया मतलब, जब फॉर कैश नहीं था निश्चित है कि यह उधार होगा, है ना। तो ठाकुर एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले को डेबिट करिएगा, यानी यह माल रिसीवर है, माल को रिसीव करेगा और माल आप बेच रहे हैं ना, तो गुड्स तो जाएगा ही। तो गुड्स के कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो गुड्स की जगह पे हम क्या करेंगे? सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एंट्री करते हैं। क्या? ध्यान दीजिएगा, ठाकुर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब जो है अमाउंट जो आया है यानी 12,960, 12,960 यहाँ पे चढ़ा दीजिए डेबिट में, 12,960 क्रेडिट में। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। लॉक करना भूलेंगे नहीं। सीरियल नंबर मान लीजिए 1 था। अब चलेंगे 2 नंबर सीरियल नंबर के लिए क्या कहता है। प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या लिख रहा है। गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मयंक। मयंक से, यानी आपने जो माल खरीदा है वह मयंक से खरीदा है। कितने रुपए का? 25,000 का। लिखा हुआ मूल्य जो था उस पर कितना था? 25,000 का लिखा हुआ मूल्य, तो आपने माल खरीदा। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, और आपको
जो बेचा है, ध्यान दीजिएगा, जिसने बेचा है आपसे, क्योंकि आप तो खरीदे हैं, ठीक है। यहाँ आई लगाकर बार बार प्रश्न में पढ़ने के लिए बोलता हूँ, तो आप ही ने खरीदा है ना। 25,000 रुपये का माल खरीदा है, लेकिन जिसने आपको बेचा है, ठीक है, तो जिसने बेचा है यहाँ नाम दिया हुआ है मयंक। मयंक ने आपको बेचा है, आपने खरीदा है, ध्यान दीजिएगा। तो मयंक ने आपको 20% टीडी दिया है। कितना टीडी दिया है? 20% टीडी दिया है। तो टीडी को हम घटा देंगे और उसके बाद दिया है 5% कैश डिस्काउंट, यानी एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब जितना टीडी घटाने के बाद आएगा उसमें से 5% हम क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट काटेंगे। अब जो पैसा बच जाएगा पेड बाय 40% बाय चेक, यानी टीडी घटाने के बाद जो पैसा आएगा उसका 40% चेक से पेड कर दिया जाएगा, और जो पैसा बचेगा उसको आपने क्या करा है ना, यानी कि उधार में खरीदा है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है। अब उधार क्या, यहाँ 5% कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, तो कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब नगद में लेन देन होती है। तो उधार ना, सॉरी, यहाँ पे आपने 5% कैश डिस्काउंट जब आपको मिला है, इसका मतलब कि एक आपने चेक दे दिया और दूसरा आपने छूट पाते हुए, है ना, उसको कैश पेड करा है, ठीक है। तो 2 एंट्री हो जाएंगे, एक चेक के द्वारा खरीदा आपने और एक क्या कर रहा, नगद खरीदा, ठीक है। तो बैंक से हमको कोई लेन देन नहीं रहेगा, बैंक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जरा वर्किंग देखते हैं क्या कहता है। वर्किंग आपके सामने है, ये 1 नंबर का था, अब चलिए 2 नंबर क्या कहता है वर्किंग। यानी टोटल आपने 25,000 का माल खरीदा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स ₹25,000, है ना। उसमें जो है 20% टीडी आपको मिला है, तो टीडी को घटा देते हैं, लेस 20% टीडी, ठीक है। 25,000 का 20/100, इसको काट दीजिए। अब 25 दूना क्या हो जाएगा, 50, यानी कि लगभग 5,000 हो जाएंगे, है ना। 2500 हुआ, 2500 गुना 2 बराबर क्या होगा, यानी 5,000। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 20,000। अब क्या है, अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब जो 20,000 जो आपके पास रेस्ट बच गया, इसमें जो है आपको 5% कैश डिस्काउंट मिला, कब? 40% चेक से पेड करने के बाद। तो पहले हम इसका करेंगे, 2 इसका एंगल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 एरो ले लिया, बना लिया समझने के लिए। पहले हम 20% का 40% जो आपने चेक से पेड करा है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। थोड़ा प्रश्न भी देखते रहें, प्रश्न आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 20,000 का 40/100, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 गो सोना बच गया है, 3 गो सोना उतार दीजिए। 4 दूना 8 और 1 2 3, यानी 3 गो हो गया। अब इसको हम लिख देंगे 8,000 रुपया, यानी कि आपने चेक से पेड किया, पेड बाय चेक। क्या करा है, पेड बाय चेक। किसको पेड करा है, तो मयंक को। किसको पेड करा है आपने, मयंक को, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अब 40% आपने चेक पेड कर दिया, तो निश्चित है कि 60% जो है आपने कैश पेड करा होगा। 60% क्या पेड करा होगा, यानी कैश पेड इन कैश। तो अब काटिए 20,000 का 60%, 20,000 का 60/100 इज इक्वल टू होता है ना, 6 दूना
12 यानी 12,000। अब ध्यान दीजिएगा, 12,000 आपने नगद पेड किया है, 8,000 क्या करा है आपने, यानी चेक से पेड करा है। अब इस 12,000 में ध्यान दीजिएगा, कैश डिस्काउंट की चर्चा हो रही है। जब आपने माल खरीदा है तो नगद खरीदा है, क्यों? क्योंकि 5% कैश डिस्काउंट दिया है। तो कैश डिस्काउंट तभी कस्टमर को मिलता है, खरीदने वाले को, जब वह नगद खरीदता है। उधार में कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं होता है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कैश डिस्काउंट 5% है ना आपको मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे काट के कि मुझे कितना का छूट मिला है। लेस कैश डिस्काउंट, ठीक है, यही डिस्काउंट आपको प्राप्त होता है। तो 12,000 का कितना परसेंट, 5%, 5/100, सॉरी 12,000 का 5/100 यहाँ पे है, ठीक है। कैश डिस्काउंट लेस कैश डिस्काउंट लिखा मैंने, 12,000 का 5/100। अब 0 से 0 2 सोना काट दीजिए, 120 गुना 5 यानी 12×5 60 और एक 0 उतार दीजिए, 600 यानी 600 आपको कैश डिस्काउंट मिल गया था। टोटल 12,000 रुपया कैश में था, तो 12,000 में से तो 600 आपको छूट मिल गया। तो आपने पेड कितना करा, तो 11,400 उसको आपने, है ना, नगद भुगतान किया। क्या करा आपने, कैश भुगतान किया। ध्यान दीजिएगा। तो अब एंट्री क्या हो जाएगा, 2 एंट्री हो जाएगा। अब होता है कि अब कंबाइंड एंट्री कर दे तो बेहतर है। परचेज खरीदना आपके लिए खर्चा हानि है, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू कैश है ना 11,400 और डिस्काउंट आपको मिला है तो आपके लिए आमदनी हो गया, तो ये भी क्रेडिटे होगा। और एक नियम भी है, कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू एगो क्या पेड करा आपने, चेक से। तो चेक से जब भी पेड किया था, चेक के बदले में क्या आ जाता है, बैंक। तो क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यानी परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। कंबाइंड एंट्री कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए तो लिखते हैं, कंबाइंड कंपाउंड एंट्री, जैसे कंपाउंड में एंट्री भी बताया गया था आप लोगों को, तो हम इसको शामिल कर देंगे एक साथ। तो ये हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा कैश अकाउंट, टू हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एगो चेक से आपने पेड करा था, चेक गोज आउट होगा, ठीक है। तो चेक जाता है तो बैंक क्रेडिट होगा, चेक आता है तो बैंक डेबिट होता है, पहले भी चर्चा किया जा चुका है। तो चेक जब आप पेड किए हैं तो चेक जाएगा तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यह ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो भी पैसा है हम चढ़ा देंगे, क्योंकि यह नगद में लेन देन है और चेक से है, इसलिए यहाँ पे मयंक का नाम नहीं लिखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। पैसा चढ़ाइए, जो कैलकुलेशन किया था 8,000 का आपने चेक पेड किया है मयंक को। उसके बाद 11,400, 11,000 सॉरी कहाँ गया, हाँ डिस्काउंट पहले भर दीजिए, 600 रुपया डिस्काउंट है, ठीक है। उसके बाद कैश हमने निकाला है तो 11,400, 11,400 ये क्या हो गया, कैश हो गया। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट रूप से देख लीजिए एक बार और। 11,400 कैश, 600 डिस्काउंट, चेक कितना है 8,000 रुपया, ठीक है। तो मैंने तीनों को क्रेडिट करके पैसा सबका चढ़ा दिया। अब इस सबको जोड़ के हम डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। तो 11,000 और एक 12,000 हो जाएंगे। अब 12 कितना हो जाएंगे, 20,000। 20,000 रुपया आप क्या करेंगे, डेबिट में कर देंगे, ठीक है। अब नरेशन में लिखेंगे बिंग, है ना, शॉर्टकट करके बिंग, है ना, गुड्स परचेज, है ना, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड
₹600 एंड ऑल्सो पेड बाय चेक ₹8,000। ये आपको यहाँ पे नरेशन में कर देना है। हो गया। अब आते हैं, इसको लॉक कर दीजिए। एक जहन में आपके सवाल आएंगे, उठते होंगे कि सर मयंक को क्यों नहीं करा आपने क्रेडिट। तो मयंक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह नगद लेन देन है, न कि उधार है। ठीक है। और इतना ध्यान रखें, माल हम किसी व्यक्ति को से ही खरीदते हैं या बेचते हैं। तो व्यक्ति तो है, लेकिन देखना है कि कैश में हमने खरीदा है या बेचा है, कि हमने उधार में खरीदा है या बेचा है। अब आता है नेक्स्ट नंबर 3। लिखा है गुड्स सोल्ड टू सत्या प्रकाश कॉस्टिंग ₹20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज ऑफ ₹100। ध्यान दीजिएगा, आपने सत्य प्रकाश को माल बेचा, कितने रुपए का लागत का माल बेचा? 20,000 लागत का माल बेचा। कै % प्रॉफिट कमा कर? तब 20% प्रॉफिट कमा कर। कितना % टीडी दिया? तो 10% टीडी दिया। ठीक है, जिसका एंट्री हम लोग पुस्तकों में नहीं करते हैं, सीधे काट कर घटा देते हैं। और कितना रुपया आपने भाड़े पर भुगतान किया है? तो 100 रुपया। मतलब क्या कि यह जो है यानी भाड़ा, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि उसमें स्पष्ट ब्रैकेट में जब प्रश्न को देखिएगा तो क्या ये भाड़ा जो है यानी आपने पेड नहीं करा है, ये भाड़ा जो है ऑलरेडी क्या है कि यानी कि कस्टमर के द्वारा जो है पेड किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही सेल्स को क्रेडिट करेंगे तो सेल्स वाला जो आएगा टोटल एक्चुअल अमाउंट, उसमें हम इसको जोड़ कर लिख देंगे, या कार्टेज को हम क्रेडिट भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कार्टेज तो होता नहीं है क्रेडिट भैया, तो बेहतर है कि सेल्स में पैसा को जोड़ देंगे, हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं जरा, इसके लिए क्या है। 3 नंबर का कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग। सवाल है कि कितना का आपने माल बेचा है, तो 20,000 रुपया का लागत का माल बेचा है। तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड है ना, ₹20,000 है ना, एड प्रॉफिट। हाँ, एक और नियम जानते हैं कि जो सेल्स बराबर होता है सीपी प्लस क्या होता है, प्रॉफिट। इस पर भी डायरेक्ट आप जो है बना सकते हैं। लागत मूल्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 20,000 लागत मूल्य प्लस लागत मूल्य का क्या % प्रॉफिट 20%, 20,000 का 20/100। देखते हैं 20% है कि कितना है। हाँ, 20% प्रॉफिट है। इसके बारे ऐसे भी निकाल सकते हैं, काट दीजिएगा जोड़ दीजिएगा आ जाएगा, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो 20,000 का आप 20/100 कर दीजिए, तो क्या होगा, 2 दूना 4, 1 2 3, 3 सोना जो है 4 लिखकर 3 सोना बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, कैंसिल, 2 दूना 4, 1 2 3, 4,000 हो गया। ऐड कर दीजिए, तो 20 4 कितना हो गया, 24,000। 24,000 रुपये आया। अब क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेल प्राइस हो गया। क्या हो गया, सेल्स प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस, क्योंकि यह लागत मूल्य था, प्रॉफिट जोड़ने के बाद ही सेल्स प्राइस आता। अब क्या कहता है प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में स्पष्ट रूप से क्या कहा है कि यहां तक तो काम कर लिए, ठीक है, लेस 10% टीडी, तो टीडी काटेंगे 10%, 100 रुपया हम क्या करेंगे कि सेल्स में हम कार्टेज को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे लेस 10% टीडी
24,000 का 10/100 तो कितना हो जाएंगे? 2,400। 2,400 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 600, आई हो जाएगा 3 में से 2 1, आई होगा 21, यानी 21,600। कितना हो जाएंगे? 21,600 हो जाएंगे। अब आइए, अब आगे क्या करना है, अब जरा प्रश्न को आगे देखेंगे। और पेड कार्टेज ऑफ 100, और ब्रैकेट में क्या लिखा है कि यह जो कार्टेज पेड किया गया है वह कस्टमर के द्वारा पेड किया, जिसको आपने माल बेचा था, किसको? सत्य प्रकाश को। तो ऐसे पीरियड में आप जब क्या करेंगे कि माल मालिक की भेजा, उसने क्या करा कि कार्टेज पर भुगतान किया, तो उतना पैसा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, या तो सेल में जोड़ के लिख देंगे या तो अलग से दिखा देंगे। कैसे? अब चलिए जरा जर्नल करते हैं। जर्नल करेंगे, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। माल आपने किसको बेचा? सबसे पहले इस पर ध्यान देना है। आपने माल बेचा है सत्य प्रकाश को, ठीक है। यह उधार लेन देन है, ना कि नगद है। इसमें फॉर कैश कहीं नहीं लिखा है, यहाँ कैश डिस्काउंट की भी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। तो लिखिएगा सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट, सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, या टू कार्टेज। ठीक है। अब क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। तो जो पैसा आया है उस पैसे को हम चढ़ा देंगे। तो पैसा कितना आया ध्यान दीजिएगा, 21,600 सेल प्राइस है, ठीक है ना। कितना है? 21,000 से एक्चुअल, अभी हो जाएगा एक्चुअल, है ना, सेल्स प्राइस टीडी घटाने के बाद। तो 21,600 हम क्या करेंगे? सेल्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कार्टेज कितना रुपया पेड किया गया है? 100 में एज ए प्राइस। और टोटल जोड़कर हम क्या करेंगे? लिखेंगे 21,700 रुपया। अब देखिए आ गया, सत्य प्रकाश को 100 रुपया जो है कार्टेज का पेड करना पड़ा, है ना। आपने माल भेजा बेचने के लिए सत्य प्रकाश को, जब माल पहुंचा तो आपने पेड नहीं किया था कार्टेज वाला को, ठेला गाड़ी, बस गाड़ी या जो भी है कैरिज के लिए भाड़ा आपने नहीं दिया था, बैलगाड़ी जो भी होता है, वह खर्चा का वहन जो है किया है सत्य प्रकाश ने, ठीक है। तो आपने क्या करा कि 2 नियम बताए, या तो सेल्स में आप जोड़कर भी लिख सकते थे, वो अपना माल उतारेगा और कार्टेज को पेड करेगा, माल उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बीइंग डॉट 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 प्रश्न को मेंशन करके लॉक कर देंगे, ठीक है। अब ये भी एंट्री हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। लास्ट वर्किंग को आप लोग नोट करते रहिएगा। लास्ट है चौथा प्रश्न, सोल गुड्स वर्थ ₹80,000 टू अंजुम फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ, है ना, 25%, ही वाज अलाउड 10% टीडी एंड 5% कैश डिस्काउंट। जरा समझिए प्रश्न को। आपने जो माल बेचा है वह 80,000 का माल बेचा है, किसको बेचा है? अंजुम को। और क्या है? उधार नहीं, या फॉर कैश लिखा हुआ, नगद बेचा है। कितना परसेंट लाभ कमाकर? 25% लाभ कमाकर। और कितना जो है आपने जो है टीडी दिया है उसको, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। कितना आपने छूट दिया है? तो 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। ये भी जरा समझिए। अब हम क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे चौथा का। माल आपने बेचा है, ये 3 का था। अब चौथा का कैलकुलेशन देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेचे गए माल की लागत
ये रुपीस था, ठीक है, 80,000। अब इस पर कितना प्रॉफिट कमाया आपने, जरा ये भी देख लीजिए। तो जो प्रॉफिट है वह प्रॉफिट है 25%, ठीक है। तो पहले हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे, चूंकि लागत मूल्य में जब तक प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे तब तक विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे ऐड, है ना, 25% प्रॉफिट, ठीक है। अब 25% प्रॉफिट हमको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो काटिए अब 80,000 का 25/100 कैंसिल हो गया। 25 अठे कितना होता है, 25 अठे 200। तो पहले 200 आप लिख देंगे, ठीक है। 2 सोना बच गया था, 2 सोना उतार दीजिए, यानी 20,000 रुपया, ठीक है। अभी हो जाएंगे 80 या 20 कितना, 1 लाख। अब आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। आगे जो प्रश्न में कहा है कि यहां तक तो हो गया क्लियर, ही वाज अलाउड टीडी 10%। तो 10% आपको जो है छूट मिला है, तो 10% टीडी घटा दीजिए इसमें से। एक लाख का टोटल जो हुआ, तो इसमें से लेस लिख दीजिएगा 10% टीडी। तो निश्चित है कि 1 लाख का आप काटेंगे 10/100 बराबर होता है 10,000। तो 10,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे और घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 90,000। क्लियर। अब आगे क्या कहा है जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां तक तो 90,000 आ गया। अब 5% का आपको कैश डिस्काउंट मिला है, क्योंकि आपने माल जो बेचा है वह नगद बेचा है। तो अगला खरीदने वाला कहा कि भैया कुछ तो हमको डिस्काउंट दे दो, तो आपने 5% उसको कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। और नगद पर ही कैश डिस्काउंट मिलता है, उधार पर नहीं। तो चलिए हम इसमें काटते हैं, है ना। 5% इस डिस्काउंट को अलग करेंगे तभी तो पता चलेगा कैश कितना आपको मिला। लेस 5%, इसीलिए लेस लिखा हुआ है। कैश डिस्काउंट, कैश सीडी भी कह सकते हैं इसको, शॉर्टकट सीडी, कैश डिस्काउंट सीडी, है ना। तो 90,000 का 5/100, ठीक है। कैंसिल, 9 पचे 45, 2 सोना उतार दीजिए, यानी 4,500 आपने छूट उसको दिया है। तो इसको आप घटा देंगे तो पता चलेगा कि कैश कितना आपको मिला। 10 में 5 गया 5, 9 में 4 जाएगा 5, ये 8 के 8 हो, यानी 85,500। तो ये हो जाएंगे कैश जो आपको रिसीव किए हैं। और डिस्काउंट कितना जो है ना, आपको आपने दिया है डिस्काउंट कितना दिया है, 4,500, जो आपके लिए खर्चा नहीं। अब एंट्री क्या होगा, कैश रियल अकाउंट है, जब बेचेंगे तो कैश कॉमसिन होगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट आपके लिए खर्चा हानि है, चूंकि आपने छूट दिया है, चूंकि आपने बेचा है, इसलिए यह खर्चा हानि को डेबिट कर देंगे, है ना। टोटल जोड़कर हम क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब एंट्री कर ले लास्ट में, यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे और लास्ट 4 लिखेंगे। बेचा है तो नगद बेचा है तो कैश कॉमसिन होगा, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आप सीधा लिख सकते हो या अलाउड भी लिख सकते हो, चूंकि आपने छूट दिया है तो अलाउड का मतलब देना होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। पैसा आप चढ़ा दीजिए जो आपने वर्किंग करा है। तो वर्किंग कितना करा है जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। 85,500 ये कैश हो जाएगा,
4,500 क्या होगा डिस्काउंट, 85,500, 4,500 डिस्काउंट है जो आपने दिया है, जो आपके लिए लॉस है। टोटल हो जाएगा 90,000 का एंट्री। तो मिलना था 90,000, लेकिन आपको मिला कितना, मात्र 85,500। ये आपके लिए लॉस हो गया क्योंकि आपने कस्टमर को छूट दे दिया है। तो ध्यान रखेंगे, माल बेचने वाले के लिए है ना डिस्काउंट लॉस होता है, और माल खरीदने वाले के लिए डिस्काउंट प्रॉफिट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब ख़त्म हो गया, एंट्री है नहीं, इसको हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन डबल लाइन, इसको लिखेंगे टोटल, टोटल RS लिख कर करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, खाता क्लोज करेंगे। तो मैं ऐसे ही कलम से कर रहा हूँ, लेकिन आप कलम से नहीं करेंगे, स्केल उठाएंगे, स्केल उठाकर लॉक कर देंगे। टोटल डेबिट वाला, अब देखिए ज़रा, टोटल डेबिट का अमाउंट डेबिट में जोड़ कर लिख दीजिएगा। ठीक है, टोटल क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में जोड़ कर लिख दीजिएगा। ये आपका एंट्री हो गया बच्चे। अब इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। टाइम देखिए, मेरे अगर क्लास में आना है तो टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप टाइम नहीं देंगे, है ना, आप शॉर्ट वीडियो की तरह इसको बनाएंगे तो कभी ज़िंदगी में एजुकेशन जो वीडियो होता है वह शॉर्ट वीडियो नहीं होता है। जब कैलकुलेशन आता है तो टाइम वेस्ट होता है, और जो मैं समझाने का मेरा जो तरीका है वो आप खुद निर्णय करेंगे मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम था 11 का या बी था। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन आएगा, मैथ की बारी आएगी, जब बिल्कुल ढंग से समझाना है, तो ऑलरेडी बच्चे को कॉन्फिडेंस जगाने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे चैनल पे आने का मतलब है कि आपको टाइम लेकर आना होगा और सारे कैलकुलेशन को देखना होगा। मास्टर ट्रैक या कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, और मास्टर ट्रैक जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। अगर इसको आप इग्नोर करते हैं तो फिर हमारे चैनल पे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम दीजिए, देखिए क्या सफलता आती है। आज सफलता आपकी जो है ना आसमां और गगन चुमेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और ताज़े ताज़े हरी सब्जी और फल खाते रहिए। धन्यवाद आपको, है ना, मेरे चैनल पर आने के लिए, और आपने जो टाइम, है ना, क्या करा, मेरे चैनल पे टाइम दिया। और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, मेरे मेहनत का फल आप सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करिएगा तो मुझे फीडबैक पता होगा, और अगर कोई कमी मुझ में होगी तो मैं और बेहतर करने का कोशिश करूँगा, है ना। तो ध्यान रखिए, किसी भी एजुकेशनल चैनल पे जाते हैं तो इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, है ना। धन्यवाद।